नमस्ते दोस्तों, कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नेहा, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि तुम अकेली क्यों हो? हर इंसान तुमसे दूर क्यों भागता है? नेहा चुपचाप मेरा चेहरा देखने लगी। किसी भी रिश्ते को निभाने में तुम्हारा कितना योगदान होता है, क्या तुमने कभी महसूस किया है? जहाँ कहीं भी तुम्हारी दोस्ती होती है, वहाँ तुम्हारा समावेश उतना ही होता है जितना तुम पसंद करती हो। कोई तुम्हारे काम आता है तो उसे तुम अपना अधिकार ही मानकर चलने लगती हो। जिनसे तुम दोस्ती करती हो उन्हें अपनी जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करती हो और काम हो जाने के बाद धन्यवाद बोलना भी जरूरी नहीं समझती। लोग तुम्हारे काम आए पर तुम किसी के काम आओ यह तुम्हें पसंद नहीं, क्योंकि तुम्हें लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं। जो तुम्हारे काम आते हैं उनसे तुम हफ्तों नहीं मिलती, तो सिर्फ इसलिए कि स्कूल के बाद तुम्हें अपने घर को साफ करना जरूरी होता है। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारे घर में कितने लोग हैं जो रोज इतनी साफ सफाई करवाते हैं? साफ घर हर रोज इस तरह साफ करती हो मानो दिवाली आने वाली हो। आता कौन है तुम्हारे घर पे? ना तुम्हारे माँ बाप आते हैं, ना सास ससुर। पति न जाने किसके साथ कहाँ चला गया, तुम खुद भी नहीं जानती। आंखें और भी फैल गई नेहा की। जरा सोचो नेहा, तुम कब किसी के काम आती हो? कब तुम अपने कीमती समय में से समय निकाल कर किसी का सुख दुख पूछती हो? कितना बनावटी आचरण है तुम्हारा। मुंह पर जिसकी तारीफ करती हो, पीठ पीछे उसी की बुराई करती हो। क्या तुम्हें प्रकृति से डर नहीं लगता? सोने से पहले क्या कभी ये सोचती हो कि आज रात अगर तुम मर जाओ तो क्या तुम कोई कर्ज साथ नहीं ले जाओगी? किसका कर्ज? मेरे सर पर। मुझे तो किसी का कोई रुपए पैसा नहीं देना। रुपए पैसे के आगे भी कुछ होता है जो कर्ज की श्रेणी में आता है। रुपए पैसे के एहसान को तो इंसान पैसे से चुका सकता है, मगर उन लोगों का बदला कैसे चुकाया जा सकता है जहाँ लगाव, हमदर्दी और अपनत्व का कर्ज हो? जिसने मुसीबत में तुम्हें सहारा दिया उसका कभी हालचाल भी नहीं पूछती हो तुम। किसकी बात कर रहे हो तुम? इसका मतलब तुम पर किसके एहसान का कर्ज है यह भी तुम्हें याद नहीं। मैं नेहा का मित्र हूँ और हमारी मित्रता का कोई भी भविष्य मुझे अब नजर नहीं आ रहा। मित्रता तो एक तरह का निवेश है। प्यार दो तो प्यार मिलेगा। आज तुम किसी के काम आओ तो कल कोई तुम्हारे काम आएगा। नेहा तो सूखी रेत है, जिस पर चाहो तो मन भर पानी बरसा दो, वह फिर भी गीली नहीं हो सकती। अफसोस हो रहा है मुझे खुद पर और नेहा पर भी। खुद पर इसलिए कि मैं नेहा का मित्र हूँ, और नेहा पर इसलिए कि क्या उसे कोई किनारा मिल पाएगा कभी? क्या वह रिश्ता निभाना सीख पाएगी कभी? नेहा से मेरी जान पहचान शर्मा जी के घर हुई थी। शर्मा जी हमारे विभाग में वरिष्ठ अधिकारी हैं और बड़े सज्जन पुरुष हैं। शर्मा जी की पत्नी ललिता जी भी बड़ी मिलनसार और ममतामयी महिला हैं। मैं कुछ फाइलें उन्हें दिखाने उनके घर गया था, क्योंकि वह कुछ दिन से बीमार चल रहे थे। हम दोनों के सामने चाय रखकर ललिता जी जल्दी से निकल गई थी। टिफिन था उनके हाथ में। भाभी जी बच्चों को टिफिन देने गई हैं क्या? अरे बच्चे कहाँ हैं, यहाँ हमारे। शर्मा जी बोले, दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पे बाहर हैं। यहाँ तो हम बुढ़ा बुढ़िया ही हैं। तुम्हें क्या हमारी उम्र इतनी छोटी लग रही है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते होंगे? मेरी पत्नी समाज सेवा में भी विश्वास करती है। यहाँ दो घर छोड़कर कोई बीमार है, उसी को खाना देने गई है। अकेली लड़की है, बीमार है, बस उसी की देखभाल करती रहती है। क्या करे बेचारी, अपने बच्चे तो दूर है ना, उनकी ममता उसी पर लुटाकर खुश हो लेती है। तब पहली बार नेहा के बारे में जाना था। स्कूल में टीचर है और पति कुछ समय पहले कहीं चला गया था। शादी को 2-3 साल हो चुके हैं, कोई बच्चा नहीं है, अकेली रहती है। इसलिए ललिता जी उससे दोस्ती करके उसकी मदद करती रहती हैं और समय का सदुपयोग भी। अभी हम फाइलें देख ही रहे थे कि ललिता जी वापस चली आई और अपने साथ नेहा को भी लेती आई थी। बहुत तेज बुखार है इसे, मैं साथ ही ले आई हूँ। बार बार उधर भी तो नहीं ना जाया जाता। ललिता जी नेहा को दूसरे कमरे में सुला आई थी और अब शर्मा जी को समझा रही थी, देखिए ना, अकेली बच्ची वहाँ पड़ी रहती तो कौन देखता इसे? बेचारी के माँ बाप भी दूर है ना। दूर कहाँ है, हम है ना उसके माँ बाप। हर शहर में हमारी कम से कम एक औलाद तो है ऐसी जिसे तुमने गोद ले रखा है। इस शहर में नहीं थी, सो वह कमी भी पूरी हो गई। नाराज क्यों हो रहे हो? जैसे ही बुखार उतर जाएगा वो चली जाएगी। आप भी तो बीमार है ना, आपका खाना पीना भी देखना है। दो दो जगह मैं कैसे देखूं?
मैंने भी उसी पल उन्हें ध्यान से देखा था। बहुत ममतामयी लगी थी वह मुझे, बहुत प्यारी भी थी। लगभग 4 घंटे उस दिन मैं शर्मा जी के घर पे रहा था और उन 4 घंटों में शर्मा दंपत्ति का चरित्र पूरी तरह मेरे सामने चला आया। बहुत प्यारी सी जोड़ी है उनकी। ललिता जी तो ऐसी ममतामयी के मानो पल भर में किसी की भी मदद करने को तैयार। शर्मा जी पत्नी की इस आदत पर ज्यादातर खुश ही रहते। मेरे साथ भी माँ जैसा नाता बांध लिया था। ललिता जी ने सचमुच, कुछ लोग इतने सीधे सरल होते हैं कि बरबस प्यार आने लगता है उन पर। देखो बेटा, मनुष्य को सदा इस भावना के साथ जीना चाहिए कि मेरा नाम कहीं लेने वालों की श्रेणी में तो नहीं आ रहा। माँ जी, मैं समझा नहीं। मतलब ये कि मुझे किसी का कुछ देना तो नहीं है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसका कर्ज मेरे सिर पर हो। रात को जब बिस्तर पे लेटो तब यह जरूर याद कर लिया करो, किसी से कुछ लेने की आस कभी मत करो। जब भी हाथ उठे देने के लिए उठे। मंत्र मुग्ध सा देखता रहता मैं ललिता जी को। जब भी उनसे मिलता था कुछ नया ही सीखता था, और उससे भी ज्यादा मैं ये सीखने लगा था कि नेहा के करीब कैसे पहुंचा जाए। नेहा अपना कोई ना कोई काम लिए ललिता जी के पास आ जाती और मैं उसके लिए कुछ सोचने लगता। बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ी लिखी है। मेरा जी चाहता है उसका घर पुनः बच जाए। माँ जी, उसका पति वापस आ गया तो? ऐसी कोई तलाक जैसी प्रक्रिया तो नहीं गुजरी ना दोनों में? पुनः शादी के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? शर्मा जी के घर से शुरू हुई हमारी जान पहचान उनके घर के बाहर भी जारी रही और धीरे धीरे हम अच्छे दोस्त बन गए। ललिता जी से मिलना कम हो गया और हर शाम मैं और नेहा साथ साथ रहने लगे। मार्च का महीना था, जिस वजह से आयकर रिटर्न का काम भी नेहा ने मुझे सौंप दिया। कभी नया राशन कार्ड बनाना होता और कभी पैन कार्ड का चक्कर। उसके घर की किश्तें भी हर महीने मेरे जिम्मे पड़ने लगी। 2-3 महीने में नेहा के सारे काम हो गए। कभी कभी मुझे लगता मैं तो उसका नौकर ही बन गया हूँ। कुछ दिन और बीते। एक दिन पता चला कि ललिता जी को भारी रक्तस्राव की वजह से आधी रात को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। शर्मा जी छुट्टी पे चले गए। उनके बच्चे दूर थे, इसलिए उन्हें परेशान न कर वह पति पत्नी सारी तकलीफ खुद ही झेल रहे थे। मेरा परिवार भी दूर था, सो कार्यालय के बाद मैं भी अस्पताल चला आता था उनके पास। नेहा अस्पताल में नहीं दिखी तो सोचा हो सकता है वह ललिता जी का घर संभाल रही हो। ललिता जी का ऑपरेशन हो गया। मैं छुट्टी लेकर उनके आसपास ही रहा। नेहा कहीं नजर नहीं आई। एक दिन शर्मा जी से पूछा तो वह हंस पड़े और बताने लगे, जब से तुम उसके काम कर रहे हो तब से वह मुझसे या ललिता से मिली कब है? हमें तो अपनी सूरत भी दिखाए उसे महीना बीत गया। बड़ी रूखी सी है वह लड़की, मुझ में काटो तो खून नहीं। क्या सचमुच नेहा अब इन दोनों से मिलती जुलती नहीं? हैरानी के साथ साथ अफसोस भी होने लगा था मुझे। ललिता जी अभी बेहोशी में थीं और शर्मा जी उनका हाथ पकड़े बैठे थे। ललिता का तो स्वभाव ही है, कोई एक कदम इसकी तरफ बढ़ाए तो ये 10 कदम आगे बढ़कर उसका साथ देती है। हम नए नए इस शहर में आए थे। यह लड़की एक शाम फोन करने आई थी। उसका फोन काम नहीं कर रहा था। गलती तो ललिता की ही थी, किसी की भी तरफ बहुत जल्दी झुक जाती है। स्तब्ध था मैं। अगर मुझसे भी नहीं मिलती तो किससे मिलती है आजकल। 4 दिन और बीत गए। मैं ऑफिस के बाद हर शाम अस्पताल चला जाता। मुझे देखते ही ललिता जी का चेहरा खिल जाता। एक बार तो ठिठोली भी की उन्होंने, बेचारा बच्चा फंस गया हम बूढ़ों के चक्कर में। आप मेरी माँ जैसी हैं। घर पर होता और माँ बीमार होती तो क्या उनके पास नहीं जाता मैं? नेहा से कब मिलते हो तुम? हर शाम तो यहाँ चले आते हो। वह मिलती ही नहीं। कोई काम नहीं होगा ना? काम पड़ेगा तो दौड़ी चली आएगी, ललिता जी ने ही उत्तर दिया। शर्मा जी कुछ समय के लिए घर गए। तब ललिता जी ने इशारे से पास बुलाया और कहने लगी, मुझे माफ कर देना बेटा, मेरी वजह से ही तुम नेहा के करीब आए। वह अच्छी लड़की है लेकिन बेहद स्वार्थी। मोह ममता जरा भी नहीं है उसमें। हम इंसान हैं बेटा, सामाजिक जीव हैं। हम अकेले नहीं जी सकते, एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है हमें। शायद यही वजह है नेहा अकेली है। किसी की पीड़ा से उसे कोई मतलब नहीं है। वह आपसे मिलने एक बार भी नहीं आई, उसे पता ही नहीं होगा
पता होता तो शायद आती, और पता वह कभी लेती ही नहीं, जरूरत ही नहीं समझती वह। तुम मिलना चाहो तो जाओ उसके घर, इच्छा होगी तो बात करेगी वरना नहीं करेगी। दोस्ती तक ही रखना तुम अपना रिश्ता, उससे आगे मत जाना। इस तरह के लोग रिश्तों में बनने लायक नहीं होते, क्योंकि रिश्ते तो बहुत कुछ मांगते हैं ना, प्यार भी, स्नेह भी, अपनापन भी, और ये सब उसके पास है ही नहीं। शर्मा जी आए तो ललिता जी चुप हो गईं। शायद उनके सामने वह अपने स्नेह, अपने ममत्व को ठगा जाना स्वीकार नहीं करना चाहती थी, या अपनी पीड़ा दर्शाना नहीं चाहती थी। 3-4 दिन और बीत गए। ललिता जी घर आ चुकी थी। नेहा एक बार भी उनसे मिलने नहीं आई। लगभग 3 दिन बाद वह लंच में मुझसे मिलने मेरे ऑफिस चली आई। बड़े प्यार से मिली। कहाँ रही तुम इतने दिन, मेरी याद नहीं आई तुम्हें? जरा सा गिला किया था मैंने, जरा व्यस्त थी मैं, घर की सफाई करवा रही थी। 10 दिन से तुम्हारे घर की सफाई ही चल रही है, ऐसी कौन सी सफाई है भाई? मन में सोच रहा था कि देखते हैं आज कौन सा काम पड़ गया है जो जबान में मिठास घुल रही है। क्या लोगी खाने में, क्या मंगवाऊं? खाने का ऑर्डर दिया है मैंने। इससे पहले भी जब हम मिलते थे खाना मैं ही मंगवाता था। अपनी पसंद का खाना मंगवा लिया नेहा ने। खाने के दौरान कभी मेरी कमीज की तारीफ तो कभी मेरी। शर्मा जी और ललिता जी कैसी हैं? शर्मा जी छुट्टी पर है ना, कहीं बाहर गए हैं क्या? पता नहीं, मैंने बहुत दिन से उन्हें देखा नहीं। अरे भाई, तुम इस देश की प्रधानमंत्री हो क्या, जो इतना काम रहता है तुम्हें? 2 घर छोड़ कर तो रहते हैं वो, और तुम्हारा इतना ख्याल भी रखते हैं। 10 दिन से वे तुमसे मिले नहीं। मेरे पास इतना समय नहीं होता। 2 बजे तो स्कूल से आती हूँ, 4 बजे बच्चे ट्यूशन पढ़ने आ जाते हैं, 7 बजे तक उसमें व्यस्त रहती हूँ। इस बीच काम वाली बाई भी आती है। किसी का हालचाल पूछने के लिए आखिर कितना समय चाहिए नेहा? एक फोन कॉल या 4-5 मिनट में जाकर भी इंसान वापस आ जाता है। उनके और तुम्हारे घर में आखिर दूरी ही कितनी है? मुझे बेकार इधर उधर जाना अच्छा नहीं लगता। और फिर ललिता जी तो हर पल खाली रहती हैं, उनके साथ बैठकर गपशप लगाने का समय नहीं होता मेरे पास। नेहा बड़ी तल्खी में जवाब दे रही थी। खाना समाप्त हुआ और वह अपने मुद्दे पे आ गई। अपने पर्स से राशन कार्ड और पैन कार्ड निकाल उसने मेरे सामने रख दिए। यह देखो, इन दोनों में मेरी जन्म तिथि सही नहीं लिखी है, 7 की जगह पर 1 लिखी गई है। जरा इसे ठीक करवा दो। हंस पड़ा मैं। इतनी हंसी आई मुझे कि स्वयं पर काबू पाना ही मुश्किल सा हो गया। किसी तरह संभाला मैं। तुमने क्या सोचा था कि तुम्हारा काम हो गया और अब कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? मत भूलो नेहा कि जब तक इंसान जिंदा है उसे किसी न किसी की जरूरत पड़ती है। जिंदा ही क्यों, उसे तो मरने के बाद भी 4 आदमी चाहिए जो उठाकर शमशान तक ले जाएं। राशन कार्ड और पैन कार्ड जब तक नहीं बना था, तुम्हारा मुझसे मिलना चलता रहा। 10 दिन से तुम मिली नहीं क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। आज तुम्हें पता चला इनमें तुम्हारी जन्मतिथि सही नहीं तो तुम्हें मेरी याद आ गई। फॉर्म तुमने भरा था ना, जन्मतिथि तुमने भरी थी ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यह क्या कह रहे हो तुम? अवाक तो रहना ही था। नेहा को अंधे को अंधा कैसे कहूँ, उसे बुरा लग सकता है ना। क्या मतलब साफ है। उसी शाम ललिता जी से मिलने गया। उन्हें हल्का बुखार था। शर्मा जी भी थके थके से लग रहे थे। वे बाजार जाने वाले थे, दवाइयाँ और फल लाने। जिद करके मैं ही चला गया बाजार। वापस आया और आते आते खाना भी लेता आया। ललिता जी के लिए तो रोज उबला खाना बनता था, जिसे शर्मा जी बनाते भी थे और खाते भी थे। उस दिन मेरे साथ उन्होंने तीखा खाना खाया तो लगा बरसों के भूखे हों। मैं कहती थी ना, अपने लिए अलग बनाया करें। उबला खाना खाया तो जाता नहीं, उस पर भूखे रहकर कमजोर भी हो गए हैं। दूसरे दिन से मैं रोज ही अपना और शर्मा जी का खाना पैक करा कर ले जाने लगा। नेहा की हिम्मत अब भी नहीं हुई कि वह एक बार हमसे आकर मिल जाती। हिम्मत करके मैंने सारी आप बीती उन्हें सुना दी। दोनों मेरी कथा सुनने के बाद चुप थे। कुछ देर बाद शर्मा जी कहने लगे, सोचा था
प्यारी सी बच्ची का साथ रहेगा तो अच्छा लगेगा। उसे हमारा सहारा रहेगा, हमें उसका सहारा दिया है ना हमें प्रकृति ने। बच्ची का सहारा तो सिर्फ हम ही थे, बदले में सहारा देने वाला मिला है हमें, यह बच्चा मिला है ना। ललिता जी की आंखें नम थीं, मेरी बात थपथपा रही थी वो। मेरा मन भी परिवार के साथ रहने का होता है, पर घर दूर था। मुझे भी तो परिवार मिल गया था परदेश में। कौन किसका सहारा था मैं समझ नहीं पा रहा था। दोनों मुझे मेरे माता पिता से जैसे लगे। वे मुझे सहारा मान रहे थे और मैं उन्हें अपना सहारा, क्योंकि शाम होते ही मन होता भाग कर दोनों के पास चला जाऊं। क्या कहूं मैं, अपना अपना तरीका है जीने का। कुदरत ने लाखों करोड़ों जीव बनाए जो आपस में कभी मिलते हैं और कभी नहीं भी मिलते। नेहा का जीने का अपना तरीका है, जिसमें वह भी किसी तरह जी ही लेगी। बस इतना मान सकते हैं हम तीनों कि हम जैसे लोग नेहा जैसों के लिए नहीं बने। सो कैसा अफसोस। सोच सकते हैं कि हमारा चुनाव ही गलत था। कल फिर समय आएगा, कल फिर से कुछ नया तलाश करेंगे। यही तो जीवन है, इसी को तो कहते हैं जीना। कहानी आपको कैसी लगी? ये एक प्रेरणादायक कहानी थी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना।